गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं कोई रीडिंग लेकर नहीं आया हूँ आपके लिए। आज आपके लिए एक अवेकनिंग की एक चीज लेकर आया हूँ। शायद आपके साथ वो चीज होती हो तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप किसी ऐसे नो कनेक्ट कंडीशन में होते हैं अपने पार्टनर के साथ। आपको कैसे पता लगे कि आप जिस मोमेंट पे आपको पार्टनर को याद, जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को डेस्परेटली याद करते हो, क्या आपके पार्टनर भी आपको उस तरीके से याद करते हैं। ऐसे कौन से 3 मेजर इंडिकेटर्स हैं कि आपको पता लगे कि हाँ आपके पार्टनर भी उस मोमेंट पे आपको याद कर रहे हैं। ये सवाल मेरे साथ वही क्लाइंट्स का आता है कि सर जिस तरीके से मैं तड़पता हूँ या मैं तड़पती हूँ अपने पार्टनर के लिए, क्या वो भी मेरे लिए ऐसे तड़पते हैं। तो आज मैं आपको वही 3 मेजर इंडिकेटर बताने वाला हूँ कि ऐसे 3 कौन से मेजर इंडिकेटर हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए उस मोमेंट में तड़पते हैं जिस मोमेंट में आप भी तड़पते हैं। ऐसे कौन से वो 3 मेजर इंडिकेटर है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो चीज मैं बताने वाला हूँ ये कोई ऐसे ही नहीं बता, हवा में कोई चीज नहीं बता रहा हूँ आपको। ये चीज मेरे जो 11 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, उससे भी चीज पता लगी है और क्लाइंट्स लोगों ने खुद मुझे बोला है और हमारी खुद की स्टडीज भी हैं। सबसे पहला इंडिकेटर, यदि आप अपने किसी बिजी शेड्यूल में बिजी हैं, आप अपने को बहुत बिजी शेड्यूल में है, काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब में है, आप अपने किसी फैमिली के बीच में बैठे हैं, फैमिली गैदरिंग के बीच में बैठे हैं, बट सडनली आपको अपने पार्टनर के थॉट्स आना शुरू हो जाना। ठीक है, अचानक से आप बहुत हंस खेल रहे हो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टीज कर रहे हो, लेकिन सडनली अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है और कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज रहती है और कहीं ना कहीं सडनली अचानक से उसके अगर आपके पार्टनर के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं ना, तो मान के चलिए उस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपको टेलीपैथी के थ्रू आपको कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं तेरे को आज भी याद करता हूँ, मेरे मन में आज भी तेरे लिए वही फीलिंग्स है। वो इंसान अपनी ईगो की वजह से आगे नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना माइंड टू माइंड जो आपस में जो दूसरी कॉर्ड बंधी पड़ी है ना, क्योंकि ये कॉर्ड ऐसी होती है ना तो आप कभी मूव ऑन कर पाओगे ना कभी वो मूव ऑन कर पाए, क्योंकि आप दोनों को प्यार एक ऐसा होता है, एक पाथले कनेक्शन की तरह का आपका प्यार होता है जहां पर दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। भले ही आप अपने आप को कितना मर्जी किसी और चीजों में इंडल्ज कर लो, किसी और चीजों में इन्वॉल्व कर लो, भले आप किसी और से कनेक्टेड भी हो जाओगे ना, तब भी ये चीज आपके माइंड में रहेगी, तब भी आपको चीज होती रहेंगी। यदि आप अपने किसी बिजी काम में हैं, कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, फैमिली गैदरिंग में है, पार्टीज तक भी कर रहे हैं ना, कहीं बाहर भी हो, अचानक से यदि आपके पार्टनर के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो मान के चलिए सेम मोमेंट वो पार्टनर जो आपको छोड़कर गया था ना, वो इंसान उस मोमेंट में आपको याद करो, तो बोलते हैं टेलीपैथी। इसमें 2 चीजें आती हैं, क्या वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है उस मोमेंट पे या वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है। यदि वो इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपसे रिश्ते में दोबारा आना चाहता है, आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, आपके अपने किए पे गिल्ट है, आपकी बातों को याद करके अपने ऊपर एक पछतावे की एनर्जी अगर आती है ना, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। अगर पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू वो आपको सोच रहना चाहते हैं, आपके अंदर उसके लिए एक अट्रैक्शन फील होगा कि नहीं मुझे उसके पास जाना है। सडनली आपको बहुत ज्यादा मन करेगा उसका चेहरा देखने को, उससे बात करने को, उसकी फोटोज देखने को, सडनली बहुत ज्यादा मन करेगा। उसे कहते हैं अट्रैक्शन। या आपके आंखों में एकदम से आंसू आ जाना। ठीक है, कहते हैं ना कि एकदम से शांत बैठे वो अपना काम कर लेके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाना। उस इंसान की जब याद इतनी बुरी तरह से याद आना, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, तो उस मूवमेंट को कहते हैं पॉजिटिव में आपको टेलीपैथी करके आपको याद कर रहा है। कोई इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है, पॉजिटिवली जुड़ना चाहता है, उस इंसान को अपने किए पे कहीं पछतावा हो रहा है, उसे बोलते हैं पॉजिटिवली टेलीपैथी। ठीक है ना। एक दूसरा आता है नेगेटिव टेलीपैथी। वो क्या होता है, यदि आपको वो इंसान सोच रहा है, बहुत नेगेटिव वे में सोच रहा है कि वो आकर उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, ये कर दिया, कुछ भी नेगेटिव आपके बारे में सोचना, उस दौरान जानते हैं आपके साथ क्या होगा, आपको उसकी एकदम याद तो आएगी, लेकिन याद आने के साथ साथ एक मन में बहुत बेचैनी सी होगी। एक होता है ना कि जी ऊपर से आना, बिल्कुल एकदम, एक होता है ना कि बिल्कुल बहुत बेचैनी सी फील होना, अपने आप को बंधा हुआ फील होना। आप समझो जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होंगी ना, आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करोगे। यदि ऐसे कुछ बेचैनी, बहुत गंदी तरह से बेचैनी शुरू होती है ना कि हाँ आपको कहीं भी अच्छा सा नहीं लगता, बिल्कुल भी अपने आप को कहीं, अगर बहुत पार्टी वाले माहौल में भी आपको वहां पे बहुत बंधा बंधा फील होगा, आपको वहां का पार्टी का गाने भी आपको ना शोर की तरह दिखाई देंगे, तो वो कहते हैं वो इंसान आपको एक नेगेटिवली कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है। वो चाहता है आपको अपनी लाइफ से निकालना हमेशा के लिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मान के चलिए आपको उस रास्ते से निकल जाना चाहिए, फिर वो इंसान वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब वो आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहता है। ये था नंबर 1 पॉइंट। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट सबसे मेजर क्या है, यदि आप सुबह से शाम तक अपने स्कूल जा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या अपने किसी बिजी काम में लगे हुए हैं,
अपने कोई घर की गैदरिंग है वहां पे लगे हुए, लेकिन आप कुछ भी पूरे दिन उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। आपके 9 करंट जोन को हुए 6-8 महीने हो गए, आपके दिमाग से हर चीज वो निकलती जा रही है। लेकिन जब रात को आप सो रहे हो, सोते समय अचानक से बहुत टाइम बाद अचानक से उसके रात को ड्रीम्स आना शुरू हो जाना, और ड्रीम्स में भी ऐसे दिखाना कि आपके बेस्ट मेमोरीज का दिमाग में आना, कि वो आपको बुला रहा है, आपके साथ अच्छी मेमोरीज स्पेंड कर रहा है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो वो इंसान मान के चलिए आपके साथ जुड़ना चाहता है, रिश्ते में दोबारा आना चाहता है। नहीं तो सपने में आप कोई उसके बारे में सोच नहीं, तो सपने क्यों आएंगे? नॉर्मली सपने क्या आते हैं? आप रात को सोने से पहले जो चीज सोच के सोते हो ना, या पूरे दिन में जो चीज आपके साथ चल रही होती है डेली रूटीन में, वो उसके सपने आया करते हैं। लेकिन यदि आप कई दिनों से, कई महीनों से उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आपने एक तरह से अपने दिमाग से उसको बिल्कुल गायब कर दिया है, लेकिन सडनली उसके थॉट्स, उसका सपना आपको रात को आ जाना, सपने आते ही जैसे अपना रात को आता है ना, एक बार मन में होता है ना कि बंदा थोड़ा कॉन्शियस थोड़ा हो जाता है, अंदर सुकून फील करना, एकदम से आंख खुल जाना, वो चीज जानते क्या? उस मोमेंट पे वो इंसान आपसे बोलना चाहता है कि मुझे तेरे साथ फिर से आना है, मुझे रिश्ते में दोबारा तुम्हारे साथ आना है, रिश्ते को दोबारा रीयूनाइट करना है। इसका मतलब क्या है? उसके मन में आज भी आपके लिए वही तड़प है जो तड़प आपके मन में उसके लिए कभी थी। वो इंसान आपसे दूर होने के बावजूद भी किसी से आज तक जुड़ नहीं पाया है जिस तरीके से आप नहीं जुड़ पाए हो। ये दूसरा मेजर इंडिकेटर था कि वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। अब आते हैं नंबर 3 इंडिकेटर, जो मेजर इंडिकेटर है, वो क्या चीज है? यदि मान के चलिए आप कहीं बाहर गए हैं, आपके कुछ ऐसी जगह जहां पे आप अपने पार्टनर के साथ रेगुलर जाया करते थे, ठीक है, लेकिन आपका 9 कनेक्ट हुए काफी समय हो गए, 9 कनेक्ट काफी महीने हो गए, लेकिन सडनली आप अगर उस जगह पे जाते हो, आपको यदि उस मोमेंट पे सडनली ऐसा फील होता है, अपने पार्टनर की प्रेजेंस का फील होता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे पार्टनर है, या आपको कहीं से कोई उसी के नाम पे को आवाज सुनाई देती है। जैसे आपके मान लीजिए आपके पार्टनर का नाम अभिषेक है, किसी पर्सन को पीछे आवाज मारा अभिषेक करके, जबकि वो आपका पार्टनर नहीं है, लेकिन उस नाम का गूंजना आपके कानों में, उसका नाम गूंजना, उसकी आवाज कैसा लग रहा, फील करना, हाँ ये अभिषेक की आवाज लग रही है। तो अगर कुछ ऐसा फील हो रहा है ना, तो मान के चलिए, तो ये चीज तब होगी जब आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअलिज्म में रहते हैं, बहुत स्पिरिचुअल रहते हैं, पाठ पूजा वाला इंसान है, स्पिरिचुअलिज्म में रहता है, तो जानते हो उस मोमेंट में वो बंदा कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहा है, ध्यान में कहीं ना कहीं आपको एक टेलीपैथी के थ्रू बांधने की कोशिश कर रहा है, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे अगर वो इंसान स्पिरिचुअल रहेगा ना, वो आपको जब भी ध्यान लगाने बैठेगा ना, आपको तभी फील होगा उसकी प्रेजेंस आपके नजदीक है, जबकि वो इंसान वहां पे होगा नहीं, लेकिन आपको उसकी प्रेजेंस फील होगी कि हाँ मेरे साथ वो है। आपको इंटरनली बहुत सुकून फील होगा कि वो ना होते हुए भी आपके अंदर जो सुकून वाला है ना, इसे बोलते हैं, इस मोमेंट अगर कुछ ऐसा होता है ना, जानते फिर आपका कनेक्शन क्या है? आपका एक वो कहते हैं ना, एक बोलते हैं उसे लाइक सोलमेट, लेकिन सोलमेट कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन आपका रहेगा उस मोमेंट पे, क्योंकि आप दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो फील कर पा रहे हो ना, वो एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही होता है। उस मोमेंट पे आपके पार्टनर कहीं ध्यान लगाकर आपके बारे में बहुत एक ऐसी एनर्जी आपको छोड़ रहे हैं, उस एनर्जी से आप कहने के बंधते हुए फील हो रहे हो, उस एनर्जी में आप चाहते हो वो एनर्जी मेरे आसपास हमेशा रहे। आप अपने आपको ऐसा फील करो कि आपको, मैं कह रहा हूँ, आप कितना मर्जी सैड एनर्जी में क्यों ना हो, आप कितना मर्जी लड़ाई झगड़े करके क्यों ना हो, लेकिन उस मोमेंट पे आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको दुनिया मिल गई हो। एक इंटरनल खुशी जो होती है ना आपको, वो खुशी आपको होनी शुरू हो जाएगी, चेहरे पे एकदम से मुस्कान सी आ जाएगी, एक होता है सुकून वाला, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाएगी वहां पर। उस मोमेंट पे अगर आप उस जगह पे जा रहे हो, वहां पे सडनली जो आपके पार्टनर का दिमाग में मेरे आसपास है, कहीं आपको ऐसा फील होगा जैसे कि वो मेरे कहीं आसपास सराउंडिंग में, उस मोमेंट पे आपकी हार्ट बीट अगर तेज हो जाती है, तो मान के चलिए उस मोमेंट में वो बंदा आपको ध्यान लगाकर कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। वो ये कहना चाहता है कि मैं आज भी तुम्हारे साथ जिंदगी में बनना चाहता हूँ, रिश्ते में दोबारा आना चाहता हूँ। अगर ये 3 मेजर इंडिकेटर आपके साथ हो रहे हैं ना, तो मान के चलिए आपके पार्टनर आपसे कितना मर्जी दूर क्यों ना हो, भले आप इंडिया में हो, वो बंदा बाहर अब्रॉड में सेटल है, तब भी ये इंसान आपके साथ एक कॉर्ड में बंधा पड़ा और वो चीज हमेशा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, यदि 3 इंडिकेटर अगर आपसे होते हैं, तो मान के चलिए आज भी आपके रिश्ते में बहुत जान बाकी है। उस मोमेंट में आपको गिव अप भी नहीं करना है, मूव ऑन भी नहीं करना है। ये मान के चलिए आपके पार्टनर ने आपके लाइफ में हर हाल में दस्तक देनी ही देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।